हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रंजना होम रिफ्लेक्शन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक अच्छी चाय के साथ मेरे दिन की शुरुआत हुई। उसके बाद मैं देखिए पौधों को मैं देखने से बालकनी में आ गई। बाहर निकली तो देखिए मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, और जब अच्छा मौसम होता है तो लगता है कि पौधे भी सांस ले रहे हैं। इनको देख करके बड़ा सुकून मिलता है। मेरे पौधे में छोटा छोटा फूल भी आ गया है। मेरे हस्बैंड और मुझे दोनों को ही बहुत शौक़ है पौधे का। हम लोग नया नया पौधा लाते हैं, लगाते हैं। वैसे तो मेरे पुराने पौधे सब सूख गए थे, क्योंकि मैं 2-3 महीने के लिए घर चली गई थी। मेरी ननद की शादी थी, और आने के बाद फिर इतने सारे पौधे मैं फिर से आने के बाद लगाई। गुड मॉर्निंग, हैप्पी डू बोल दो। हैप्पी डू। अरे हम लोग तो छो गए। हम लोग सुबह सो के उठे और फिर छो गए। हम लोगों की प्यारी होती रहती है सुबह सुबह। हम लोग ऐसे ही छो के उठते हैं, फिर छो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर छो जाते हैं। गुड मॉर्निंग बोल दो। हैप्पी डू, हैप्पी डू। 2 दिन पहले मेरा बर्थडे था, उस दिन से ये हैप्पी बर्थडे टू यू बोलना सीखे हैं। बोलते हैं हैप्पी डू। सुबह काम करने के साथ ही देखो बहुत सारा देर ना हो जाए, इसके लिए बहुत सारा काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गए। अपने बेटे को लेकर आई इनको बाय कराने के लिए, क्योंकि ये जब चले जाते हैं तो फिर बहुत देर तक ढूंढते रहता है कि पापा चले गए, मैं बाय भी नहीं कर पाया। उनको देखने के लिए रोने लगता है पापा पापा करके। और ये देख लो, मैं एक तरफ मैं अपने काम कर रही हूँ, एक तरफ ये अपना कैमरे के सामने एक्सप्रेशन दिए जा रहा है। इसको देख करके इस टाइम तो जब मैं ये वीडियो देखी उस टाइम तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन बाद में देख करके मुझे बहुत हंसी आई। इसको मैं रिपीट करके बहुत बार देखी कि ये कैसे कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है। और आज इसको रूटीन चेकअप करने के लिए मुझे ले जाना था डॉक्टर के पास, इसलिए भी मैं अपने काम जल्दी जल्दी कर रही थी। और इसीलिए सारे कपड़े जो बालकनी से उतार के लाई थी उसको मैं तह लगा करके फिर वापस से ही बालकनी में रख के आई, क्योंकि उसमें बहुत सारी चींटियाँ थी। और इसीलिए मैं लेकर आई कि धूप लगेगा और वो सारी चींटियाँ निकल जाएंगी। और देखो ये यहाँ के बैठा है, ये तो मेरे पीछे पीछे ही घूमते रहता है। इसको भी एक देखना पड़ता है बार बार, कहीं ये कुछ अपने ऊपर कोई सामान ना गिरा ले, तो इसलिए उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है दिन भर। और मैं सुबह का काम करके थोड़ा सा थक गई थी और मुझे प्यास बहुत तेज़ लग गई थी, और इसीलिए समय निकाल के मैं पानी पीने के लिए बैठी कि थोड़ा सा पानी पी लूँ, नहीं तो पानी की कमी हो जाती है अगर ना पानी पियो तो। और इसीलिए टाइम से कम से कम तो 8 गिलास तो पानी पीना ही पड़ता है दिन में। मैं कोशिश करती हूँ कि जूस पानी सब कुछ मिलाकर के मैं अच्छे सा मतलब पानी पीती ही रहूँ बीच बीच में। और 1-2 लड़कियां हैं जो पुराने फ्लैट में जहाँ रहती थी वहाँ से आने वाली थी इसी मेरी सोसाइटी में फ्लैट देखने के लिए, तो इसीलिए मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। और इसी बीच में सोची थोड़ा अपने लिए फेस पैक, होममेड फेस पैक बना के रख लूँ, 1 घंटे शो करने के लिए रख दूँ, जिससे कि 1 घंटे बाद में बीच में ही काम के बीच में ही लगा लूँगी। और ये इसमें मैं केसर भी डालती हूँ, क्योंकि केसर स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और मैं इसको बना करके अच्छे से रख दी। और ये देख लो मेरा काम एक तरफ, बेटा हम इनका काम एक कैसे तरफ। तुमको साफ करेंगे। अच्छा लग रहा है मेरा बेटा। तो रात को भी ऐसे ही कर लिया था, रात को इसलिए इसको नहलाना पड़ा था। और मैं तो छुपाए फिरती हूँ इसको कि ये पाउडर के पास ये लेकर के हमेशा भी खेल देता है पाउडर। और डांस कर दो, ये देखो टीवी चलिए, टीवी में सॉन्ग देख करके और इसके किसी भी गाने पे ये डांस करने लगता है। आज इसका डांस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, ऐसे इसका चेहरा देख करके। हाँ हाँ, सब लोग तुम्हारी बात समझ गए, सब लोग। बेटे के लिए मैं चीला बनाई कि वो थोड़ा बहुत खा लेगा, और खा करके मैं उसे खिला करके डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। क्योंकि अगर उसको ज़बरदस्ती ना खिलाओ ना तो पूरे दिन खाना नहीं मांगेगा, बस थोड़ा बहुत नींद में जाएगा तो दूध पी के ही रह जाएगा। तो इसीलिए उसको ज़बरदस्ती थोड़ा थोड़ा मैं खिलाते रहती हूँ। लेकर तो मैं आती हूँ पर्याप्त कि वो अच्छे से खा लेगा, लेकिन खाता थोड़ा ही है। और मैं वो जो फेस पैक बना के रखाई थी मैं उसको लगा ली, क्योंकि आगे भी बहुत सारा काम करना था, कि मैं एक तरफ लगा लूँगी वो सूखता भी रहेगा और मैं अपने काम भी कर लूँगी। और डॉक्टर के पास शाम को ले जाना था, इसलिए मैं तैयार होने लगी, अपने बेटे को भी तैयार की और ख़ुद को भी तैयार की। और मेरे हस्बैंड के छोटे भाई हैं, बेटे के चाचा, वो आए हुए थे, तो उन्हीं के साथ मुझे जाना था डॉक्टर के पास उसको लेकर के। इसीलिए मैं उसको जल्दी जल्दी तैयार की। आज वो दोपहर में सोया भी नहीं, तो इसीलिए मैं उसको टाइम से लेकर के चली आई। अब देखते हैं कैसे एंजॉय कर रहा है स्कूटी पे।
जब देखो बाहर जाना होता है तो घुमा घुमा करके बहुत खुश हो जाता है। इसीलिए अच्छे से कपड़े भी पहन लिया, क्योंकि मैं उसे बोल दी थी कि चलो बीबा के घर जाना है घूमने के लिए। वो अपनी बुआ को बीबा बोलता है। देखो मैं लेकर के आई। अभी इसको हॉस्पिटल देख करके भी अभी पहचानने लगता है कि यहाँ आएंगी मम्मी, क्योंकि इतना इसको वैक्सीन लग चुका है कि वो इंजेक्शन से बहुत डरने लगा है। अब यहाँ बैठते ही इसकी रुलाई निकल पड़ी कि ये मुझे अब लग रहा है कि इंजेक्शन लगेगा ही। फिर वहाँ से मैं आ गई शाम को, तो रोते रोते थोड़ी देर सो गया था। फिर वहाँ से मैं उसको शाम को टहलाने के लिए ले आई। देख लो ये पीठ पे बैग लेके कैसे ये राजा महाराजा की तरह चल रहा है। इसकी तो चाल ही बदल जाती है अगर ये कुछ चाहे चश्मा लगा लेता है या बैग वैग ले लेता है तो बस ऐसे ही हम लोग टहलने निकले थे शाम को। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाय।